Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, class 6. How are you all? I hope you all are fine and doing great. Class, in today's working of science, we are going to attempt MCQs given an assessment. So let's start with our question number 1. Which of the following is not the part of human ear? वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो ह्यूमन ईयर का हिस्सा नहीं है? ईयर ड्रम भी होता है, कॉकलिया भी होता है, ऑडिटरी नर्व भी होती है. सो ऑप्शन सी जो है वो राइट ऑप्शन है, द सेरल. क्वेश्चन नंबर 2 है. Question number 2 है, the hammer, anvil and stirrup are 3 tiny bones found in middle ear. So आप इस पे टिक करोगे middle ear. When sound travel through the air particles move करते हैं, vibrate करते हैं बेटा in the direction the sound wave is coming from, उसी डायरेक्शन में जहाँ पे जिस डायरेक्शन में साउंड वेव जो है वो मूव कर रही होती है. सो आप ऑप्शन सी पे टिक करोगे, वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड वेव. साउंड वेव्स डू नॉट ट्रेवल थ्रू अ डैश वैक्यूम में, क्योंकि वहाँ पे कोई हवा नहीं होती है, दैट इज़ वाई वो साउंड वेव्स वहाँ पे ट्रेवल नहीं करती हैं, और साउंड वेव्स को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है. द पिच ऑफ अ साउंड इज़ हाउ हाई और लो. पिच किसे कहते हैं कि साउंड जो है वो कितना हाई और लो है, उसे पिच बोलते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड. आप एम्पलीट्यूड पे टिक करोगे. इट्स डेफिनेशन, इट्स ऑल्सो आस्क्ड इन शॉर्ट क्वेश्चन, और ये ऑलरेडी एक MCQs में भी आ चुका है. सो लाउडनेस ऑफ साउंड इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड. नेक्स्ट है हमारे पास द इंस्ट्रूमेंट यूज टू शो द लाउडनेस और द एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड इज कॉल्ड ऑसिलोस्कोप बोलते हैं उसको. सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन. इन एयर द स्पीड ऑफ, यहाँ पर एयर में स्पीड ऑफ लाइट लिखी हुई है, आप लिखोगे स्पीड ऑफ साउंड इज 330 मीटर्स पर सेकेंड. सो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन, और लाइट को कट करके यहाँ पे लिख लें साउंड. नेक्स्ट है आपके पास, व्हाट इज़ मेंट बाय द वर्ड वाइब्रेशन. वाइब्रेशन होती है ना बेटा फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स. तो आप इसका आंसर देख लें बेटा. इसका आंसर है बेटे जी, क्वेश्चन नंबर 9 में पार्ट ए का आंसर है वाइब्रेशन इज़ अ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड और टू और फ्रो मूवमेंट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. योर ईयर कैन टेल द डायरेक्शन अ साउंड इज कमिंग फ्रॉम. हाउ डू दे डू दिस. आपके जो कान हैं वो आपको बता देते हैं कि जो साउंड है वो किस तरफ से आ रही है. वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बेटा वो सेंस कर लेते हैं कि जो कौन सा कान है, मतलब राइट साइड का कान है या लेफ्ट साइड का कान, जितना साउंड के क्लोज होता है वो उस चीज़ को सेंस कर लेते हैं ईयर. दैट इज़ वाई योर ईयर कैन टेल विच डायरेक्शन साउंड इज कमिंग फ्रॉम, बिकॉज दे कैन सेंस विच ईयर इज क्लोजर टू द साउंड. सो ये ऑप्शन क्वेश्चन बी का आंसर मैंने अभी आपके सामने रीड कर दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट सी है हमारे पास. वाई इज़ इट मोर डिफ़िकल्ट टू टेल वेयर अ साउंड इज़ कमिंग फ्रॉम इन वाटर. वाटर में क्यों मुश्किल होता है कि आपके, क्योंकि साउंड बहुत तेज़ी से आ रही होती है, और जो वाटर है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं कंटिन्यूसली जो है वो फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट करते हैं इस वजह से, और एट द सेम टाइम क्योंकि वो फास्टली जो है वो ट्रेवल करता है साउंड, तो ऐसे होता है कि फिर वो एट द सेम टाइम, ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम जो है वो आपके कानों तक आवाज़ पहुंचती है. दैट इज़ द रीज़न. सो इसका आंसर रीड आउट कर लेते हैं. यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 9 आंसर है इसका, इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू टेल where a sound is coming from in water because the sound travels faster and reaches both ears almost at the same time. यही मैं आपको अभी बता रही थी, एक्सप्लेन भी कर रही थी बेटा. सब हम क्वेश्चन नंबर डी की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर डी है, डिस्क्राइब हाउ अ वायलिन प्रोड्यूस साउंड. अ वायलिन प्रोड्यूसेस साउंड बिकॉज द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स एंड वुडन केस. जो स्ट्रिंग्स हैं वो जो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स हैं, और जो केस है उसका, वायलिन का जो केस है, कॉज द ईयर टू वाइब्रेट. इसकी वजह से जो हवा होती है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं. दिस इज़ हाउ वायलिन प्रोड्यूसेस अ साउंड. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है लास्ट, क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट पार्ट है बेटा. हाउ डज़ द साउंड फ्रॉम द वायलिन ट्रेवल थ्रू द ईयर. अब वो पूछ रहे हैं कि हवा में किस तरह से वायलिन के जो साउंड्स हैं, यानी साउंड वेव्स हैं, वो किस तरह से ट्रेवल करती हैं. जी बेटा, इसकी वर्किंग आप सुनने की किस तरह से जो है वो एक्ट आउट करती हैं. द वाइब्रेशंस आर पास्ड अलोंग द एयर पार्टिकल्स. ऑब्वियसली जो वाइब्रेशंस स्ट्रिंग्स की और जो उसका केस है वुडन केस, उसकी वजह से जो वाइब्रेशन है वो पास ऑन करती हैं किस पे, एयर पार्टिकल्स पे. एयर पार्टिकल्स देमसेल्फ डू नॉट ट्रैवल. पार्टिकल्स खुद तो नहीं ट्रैवल करते, दे ओनली वाइब्रेट. सिर्फ वाइब्रेशंस होती हैं उनमें, और इस तरह इनमें से जो चीज़ ट्रैवल करती है वो होती है साउंड एनर्जी. द साउंड एनर्जी ट्रैवल्स.
सो दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 डन है हमारा. अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10. जी बेटे, क्वेश्चन नंबर 10 में उसने आपसे पूछा है साउंड्स आर मेड बाय समथिंग वाइब्रेटिंग. साउंड्स जो हैं वो किस तरह जनरेट होते हैं, कोई ना कोई चीज़ जो है वो वाइब्रेट करती है उसकी वजह से. मेक और मैच ईच ऑब्जेक्ट टू द पार्ट दैट वाइब्रेट्स टू मेक अ साउंड. आपने मैच करना है जो वाइब्रेट हो, जो भी चीज़ उससे रिलेटेड वाइब्रेट करती है. फॉर एग्जांपल इन अ फ्लूट, एयर इन अ ट्यूब, ट्यूब में जो हवा होती है वो वाइब्रेट करती है टू मेक अ साउंड. तो आपने इसी तरह से जो है वो ऑब्जेक्ट आपको बता दिया गया है और उसके कुछ पार्ट्स बताए गए हैं जो वाइब्रेट करते हैं. आप उनको मैच करना है. सो बेटा हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट आइटम इज़ गिवन. जी बेटा, फर्स्ट आइटम है हमारे पास गिटार. गिटार जो है ऑब्वियसली गिटार के स्ट्रिंग्स होते हैं. और नेक्स्ट हमारी आइटम है ड्रम. ड्रम की स्किन होती है, उसका ये वाला पार्ट जो है वो वाइब्रेट करता है. पियानो. पियानो में बेटा हमारे पास वायर्स होती हैं. ठीक है बेटा. उसके बाद है हमारे पास फ्लूट. फ्लूट का तो उन्होंने एग्जांपल भी दी हुई थी, एयर ट्यूब्स. नेक्स्ट है हमारे पास वॉइस. वॉइस में वोकल कॉर्ड्स होते हैं. टर्निंग फोक में होता है बेटा यहाँ पर, सॉरी ट्यूनिंग फोक. ट्यूनिंग फोक में बेटा मेटल प्रॉन्ग्स होते हैं. लाउड स्पीकर की पेपर कोन होती है जो वाइब्रेट करती है. और बबल बी के विंग्स होते हैं. ऑलराइट, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी डन है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 11 विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वर्किंग. क्वेश्चन नंबर 12 और 13 हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वर्किंग में करेंगे. क्वेश्चन नंबर 11 में उसने हमसे डिमांड की है कि विच आर दीज स्टेटमेंट्स अबाउट साउंड लाइट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स. इनमें से कौन से स्टेटमेंट हैं जो सही हैं लाइट और साउंड्स के बारे में. तो हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इज़ साउंड एंड लाइट बोथ नीड अ सब्सटेंस टू ट्रैवल थ्रू. नो बेटर, हमें पता है ये बात कि सिर्फ साउंड को जो है वो ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, किसी मैटर की ज़रूरत होती है, लाइट को नहीं होती. दैट इज़ द रीज़न कि लाइट जो है वो वैक्यूम से ट्रैवल कर लेती है, लेकिन जो साउंड है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं. ओके बेटा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. सेकेंड स्टेटमेंट है लाइट ट्रेवल्स अबाउट 1,000,000 टाइम्स फास्टर देन साउंड. दैट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू. वो बहुत ज़्यादा जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा जो है तेज़ी से, जल्दी से जो है वो ट्रैवल करती है एज़ कम्पेयर टू द साउंड वेव्स. ओके, थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास लाइट एंड साउंड बोथ ट्रैवल एज वेव्स मूविंग एनर्जी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. एब्सोल्युटली यस बेटा. लाइट और साउंड्स जो हैं वो दोनों वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती हैं और इसमें एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव करती है. एब्सोल्युटली ट्रू. ओल्डर पीपल आर बेटर एट हेयरिंग हाई पिच साउंड्स देन यंगर पीपल. नो, नॉट एट ऑल बेटा. ऐसा नहीं है कि बूढ़े लोग जो हैं वो बिल्कुल भी जो है वो हाई पिच साउंड्स को जो है ज़्यादा बेहतर तौर पर नहीं सुन सकते एज़ कम्पेयर टू द यंग पीपल. ओके बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास एस्ट्रोनॉट्स ऑन द मून कैन ओनली टॉक टू ईच अदर यूजिंग रेडियोज़. ऑफ कोर्स यस, क्योंकि वहाँ पर किसी किस्म का कोई मीडियम नहीं होता, एयर भी नहीं होती है. तो मतलब वहाँ के जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं और वहाँ पर मून पे जो है कोई किसी किस्म का मीडियम नहीं है, तो उनको रेडियो लेके जाना पड़ता है ताकि वहाँ पर जो है वो साउंड वेव्स ट्रैवल कर सकें. लाइट एंड साउंड कैन बोथ ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. नो बेटा, हमारे पास जो लाइट है ना उसको तो किसी किस्म की उसकी ज़रूरत नहीं होती है, वो तो वैक्यूम से भी पास थ्रू कर सकती है, ट्रैवल कर सकती है. लेकिन साउंड्स जो हैं उनको सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की ज़रूरत, इन तीनों में से किसी ना किसी मैटर की ज़रूरत होती है. सो लास्ट जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है. अगर जस्ट साउंड लिखा होता तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक होती. ओके बेटा, यहाँ पर हमारी वर्किंग कंप्लीट होती है आज की. इंशाल्लाह नेक्स्ट वर्किंग में हम क्वेश्चन नंबर 12 और 13 को भी कंप्लीट करेंगे. कीप ऑन डूइंग हार्ड वर्क, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है. स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज़.